सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि की इस पावन वेला, इस दुर्लभ अवसर का हर साधक, हर भक्त को इंतजार रहता है ताकि वह आध्यात्मिक शक्ति व आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त कर सके। इस 9 दिन की अल्प अवधि में जो भी जप, तप, अनुष्ठान, व्रत, साधना, पूजा, पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, लेखन जो किया जाता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अश्विन नवरात्रि शक्ति साधना का महापर्व है। नवरात्रि को देवत्व के स्वर्ग से धरती पर उतरने का विशेष पर्व माना जाता है। ऋषियों ने नवरात्रि की व्याख्या करते हुए लिखा है, नवानाम रात्रिणाम समाहार इति नवरात्र। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह 9 रातें, पर अगर हम इसका गूढ़ अर्थ में जाएं तो नवरात्रि का तात्पर्य है कि ये जो मानवीय काया रूपी अयोध्या में 9 द्वार अर्थात 9 इंद्रियां जो हैं, तो अज्ञानतावश उसका हम दुरुपयोग करते हैं, जिससे उस पर अंधकार छा जाता है और हमारी शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो एक एक रात्रि में एक एक इंद्रिय के ऊपर विचार करना और उस पर संयम स्थापित करना तथा जो क्षमताएं उभरे उनको सही जगह लगाना ही नवरात्रि की साधना कहलाती है। कितने अच्छे से यहाँ बताया गया कि ये शक्ति साधना का महापर्व है। और इस समय जैसा अगर हम देखें तो ये आध्यात्मिक मौसम है। अगर हमारे बहुत गर्मी होती है तो उस समय फिर आप देखें तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं कि भाई सब जगह गर्मी है, या हम देखें तो फिर उस समय एसी ठंड होती है तो एसी चलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सब जगह ठंड है। तो ये जो नवरात्रि है ये आध्यात्मिक मौसम है। हर जगह आध्यात्मिक शक्तियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कनेक्शन हमको लगाने पड़ेगा ताकि उस आध्यात्मिक मौसम का हमको लाभ हो सके। नवरात्र पर्व शक्ति उपासना का पर्व है, परंतु ध्यान रहे कि हर वर्ष के समान यह नवरात्रि आकर केवल चली ना जाए, हमारे अंदर को छुए बगैर यह यूं ही ना चले जाए। साधना के सही स्वरूप का अनुपालन हो तभी साधना का सही स्वरूप हमारे जीवन में दिखता है। तो देखिए, अगर हम जो शक्ति साधना का पर्व आया और हर साल आता है, लेकिन केवल हम कर्मकांड करके और बस दूसरी चीजें करके ये हमको निकल ना जाए। यदि इतना बड़ा नवरात्रि का साधना पर्व आया है तो हमारे अंतःकरण का परिवर्तन तो आना ही चाहिए, अंतःकरण में हमारी आत्मिक प्रगति तो होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि जो साधना रहती है उस समय उसका सही स्वरूप हमको उतना समझ आता नहीं है, क्योंकि कई बार हम हमेशा करते आ रहे हैं जीवन भर से वैसे उसी तरह की जो है पूजा और साधना आराधना करते हैं, तो उतना हमको लाभ दिखता नहीं है। मेहनत तो बहुत होती है। खासकर परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी का अमूल्य ज्ञान व व्यवहारिक स्वरूप हर त्योहार को और ज्यादा पूर्ण प्रदायक और अर्थपूर्ण बना देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दुर्गा जी की हमेशा हम जब पूजा करते हैं नवरात्रि में तो माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा हमारे सामने होती है। तो क्यों ना हम पहले उस प्रतिमा का क्या उसका अर्थ है, क्या उसके सांकेतिक अर्थ है, क्या उसका सिंबॉलिज्म है, ये हम जान लेते हैं, ताकि जब हम माँ दुर्गा के सामने बैठे तो उस भाव के साथ जब वो पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जो है आशीर्वाद और उनका जो हमको सिखाया जाता है, माँ दुर्गा के जरिए सिखाना चाहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, वो हमारे जीवन में अवतरित होगा और निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। तो दुर्गा, या अगर हम देखें तो दुर्गा मतलब शंख शक्ति का प्रतीक। सभी जानते हैं ब्रह्मा जी द्वारा जब असुरों के नाश के लिए जब इतनी सारी आसुरिक शक्तियां बढ़ गई थी तो उन्होंने सब देवताओं को इकट्ठा किया और उनसे सहायता मांगी। तो देवताओं ने अपनी शक्ति संग्रहित करके जो पूरे अपने जो बेस्ट जिसको बोलते हैं ना टूल्स, या जो भी अपने उनके पास जो यंत्र तंत्र थे वो जब दिए तो उससे दुर्गा यानी शंख शक्ति का निर्माण हुआ। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब हम सब मिलते हैं, सबका मन एक होता है तो वो सामूहिक शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। गुरुदेव बतलाते हैं कि दुर्गा यानी अनीति अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करना। कितनी भी खराब स्थितियां आ जाए, कितनी भी विकट स्थितियां आ जाए, यदि हम सब एक हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो शक्ति को हम जो है गलत तरह की जो चीजें हैं उसको हम हटा ना सके जीवन से। और जागरण होता है, इतने जागरण वगैरह होते हैं, लेकिन उसका अर्थ देखिए गुरुदेव क्या बताते हैं। जागरण यानी आत्म जागरण, अपने अंदर दुर्गा शक्ति का जागरण। तो हमने बहुत रात भर जग के भजन गाए हो या जागरण किया हो, लेकिन यदि आत्म जागरण नहीं हो सका तो कोई मतलब नहीं है उस दुर्गा जागरण का। फिर उसके बाद 3 असुर हैं, महिषासुर, मधु कैटभ, शुंभ निशुंभ।
तो हमारे जीवन के जो 3 असुर है, आलस्य, असंयम, लोभ, मोह का नाश हुआ कि नहीं? हमने दुर्गा जी की 9 दिन पूजा की, गायत्री माता की तो हमारे अंदर से असुर, आलस्य और असंयम भगे कि नहीं? ये इसका कितना सुंदर अर्थ गुरुदेव ने बताया है। अगर हम महिषासुर का देखें तो जो दानव था उसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा उसका पशु का था। तो हम जो शरीर दिखता है वो तो आधा है, लेकिन अंदर जो हमारा मन होता है, जो प्रवृत्तियां होती है, वो कई बार पशु प्रवृत्तियां होती है। तो हम महिषासुर की श्रेणी में आती है, महिषासुर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो वो भी माँ दुर्गा की, माँ गायत्री की सही तरीके से आराधना करके निश्चित रूप से उस महिषासुर का भी नाश किया जा सकता है। बहुत तरह के जो है असुरों का माँ ने नाश किया था। उसमें एक था धूम्र विलोचन, जिसकी जो आंखें थी वो हमेशा धुएं से भरी रहती थी। हमारी भी, हम हैं तो इतने ईश्वर के अंश, लेकिन हमेशा मोह में ग्रस्त हमारी आंखें उस धुएं से भरी रहती है। तो उस धुएं को भी हमें हटाना है साधना के द्वारा। रक्त बीज का नाम सबने सुना होगा, जब दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है कि वो राक्षस बार बार उसका सिर काटा जाता था और बार बार वो उसके बीज जो है वो जब वो गिरते थे तो वो दोबारा बार बार उग के आ जाता था राक्षस, जैसे रावण का सिर आ जाता था। तो हम भी बार बार वासना तृष्णा के बीजों का बार बार हमारे अंदर बनते रहते हैं। तो उसकी जो कटाक्ष होगी, उसका जो अंत होगा वो केवल और केवल साधना के द्वारा होगा। वृत्तासुर यानी अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त की वृत्तियों में आसुरी संस्कार जब जीवन में छा जाते हैं तो उसका नाश कैसे होगा? उस वृत्तासुर का नाश कैसे होगा? साधना और पुरुषार्थ से ही उसका नाश जो है वो संभव है। अलग अलग तरीके से बता रहे कि जो हमारे अंदर का असुर है उसका नाश कैसे किया जाता है। माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं हैं, यानी 8 शक्ति, 8 बल की प्राप्ति होती है जब हम माँ दुर्गा की सही तरीके से आराधना करते हैं। शरीर बल, विद्या बल, चातुर्य बल, धन बल, शस्त्र बल, शौर्य बल, मनोबल और धर्म बल। तो सोचिए जब इतने बल सबके पास होंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर उस दुर्गा शक्ति का जागरण होगा। माँ दुर्गा का जो वाहन है वो है सिंह, जो है वो है शेर। हम जंगल के राजा हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, हमारे अंदर गुरुदेव के पूरे गुण हैं, हम उनके पुत्र पुत्री हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? भेड़ चाल में चलने लगते हैं। तो हम हमेशा गुरुदेव साहस की बात करते हैं, हमारे अंदर शेर के गुण, वाहन जो है माँ का, उसके गुण होने चाहिए, तभी वो हम पे सवारी करना, यानी तभी वो हमारे पर अपनी कृपा बरसाना पसंद करती है। और दुर्गा मतलब दुर्ग यानी संरक्षण। जो भी दुर्गा माँ की पूजा करता है, जो साधना करता है, गायत्री की साधना करता है, हमेशा उसके ऊपर माँ का जो है प्रोटेक्शन या संरक्षण रहता है। हम देखिए कि 9 दिन में 9 शक्ति की धाराएं जो है मानी गई हैं। नवदुर्गा के रूप में माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन है। और जो शक्ति साधना के क्रम में एक एक दिन एक एक शक्ति का जो है पूजन किया जाता है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। सोचिए कितना सुंदर ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हर एक दिन की विशेष देवी है, ताकि उनकी आप अलग अलग तरीके से उनकी कृपा भी आप पा सकते हैं। अब हम देखें कि इतनी सारी हमने देवी का भी स्वरूप देख लिया, लेकिन दुर्गा शक्ति जागेगी कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्र में साधक शक्ति साधना करते हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि साधना की शक्ति उन्हें अपने अंदर की आसुरी शक्तियों और जो हीन प्रवृत्ति, हमारी गलत आदतें हैं, उसको निरस्त करके देव शक्तियों और सत प्रवृत्तियों को जीवन व्यवस्था सौंपनी है। यानी जो हमारे यहाँ इनबैलेंस हो गया है, बैलेंस बिगड़ गया हमारे अंदर है, तो असुर प्रवृत्तियां भी, देव प्रवृत्तियां भी, पर अपनी ही गलत आदतों के कारण हम अपनी शक्ति का सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे कि हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां वो विशेषताओं से भरी पड़ी हैं, खजाने से भरी पड़ी हैं, पर अपने अहंकार में वो बिखर गए हैं। हमारा मन जो होता है, हमारी इंद्रियां होती है, अपने मैं के कारण बिखर गए हैं। तो जिनका जो ये बैलेंस बिगड़ गया है, तो इन सब की विशेषताएं जब जीवात्मा के आध्यात्मिक अनुशासन में एकजुट होगी तो दुर्गा शक्ति जगेगी। यानी अपने अंदर आध्यात्मिक अनुशासन लाना पड़ेगा। सब शक्तियां बिखरी पड़ी हैं और ये अनुशासन लाने का क्रम जो है ये 9 दिन में हमको सिखाया जाता है। तभी गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा मैंने तुमको ये सिखाया है कि 9 दिन अगर आपको बंधन में रखते हो तो कितना जीवन जो है, रोज का जीवन कितना अलग लगता है और कितना सुंदर बनता है। और उसके बाद फिर आपको अपनी चॉइस है कि आपको कैसा जीवन जीना है, क्योंकि आपको एक तरह से जैसे होता है ट्रेलर दिखा दिया गया है। जीवात्मा अपने शुद्ध अहंकार, स्वबोध को जगाए। यानी ये शुद्ध अहंकार है कि अपने आप को पहचाने। हम तो अपने झूठा अहंकार करते हैं, जो हमारा इस शरीर का नाम दिया गया है उससे संबंधित अपने आप को मानते हैं, लेकिन स्वबोध जगाए कि हम है क्या। तभी यह उद्देश्य जो है साधना का होना चाहिए। नवरात्र साधना के क्रम में प्रत्येक साधक को स्थूल कर्मकांड पूरा करने के साथ अपने अंदर झांककर गहन आत्म समीक्षा करनी चाहिए। अब आत्म समीक्षा कैसे? जब साधना करेंगे
तो सेल्फ एनालिसिस करने की प्रक्रिया में जाएंगे। कई बार तो हम सोचते हैं कि हम तो बहुत परफेक्ट है, तो हम उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, दूसरों के बारे में सब सोचते हैं। तो साधना की शक्ति कैसे जाएंगे? साधना के द्वारा शक्ति कैसे आएगी अंदर? साधक अपनी साधना का चयन अपने अनुरूप करता है। यो तो गायत्री नित्य उपासना करने योग्य है, पर जितनी अधिक मात्रा में गायत्री का जप, पूजन, चिंतन, मनन इन 9 दिनों किया जा सके उतना अधिक होता है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जैसा बोला जाता है। और अनुष्ठान जो कहा गया है, क्यों? क्योंकि जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना पड़ता है तो उसके लिए विशेष क्रिया की जाती है, और इस क्रिया को अनुष्ठान के नाम से पुकारते हैं। यानी हमने ठान लिया कि हम करके रहेंगे, ये संकल्प लेते हैं। इसलिए आत्मिक प्रगति के लिए हमें महाशक्ति के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और ब्राह्मी शक्ति कौन है? गायत्री। गायत्री में ब्राह्मी शक्ति है। गायत्री को आद्य शक्ति कहा गया है, यानी उनके अंदर ही, उनपे ही दुर्गा है, महाकाली है और महालक्ष्मी है। 3 देवियों का जो त्रिवेणी संगम है वो महागायत्री यानी माँ गायत्री की आराधना से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही आद्य शक्ति है और उनसे ही पूरा ही जो है निकला हुआ है, जितनी भी देवी देवता है। इसलिए नवरात्र में गायत्री अनुष्ठान का बहुत महत्व है। साथ ही कई तरह के अनुष्ठान हम कर सकते हैं, और जब संख्या के बारे में यही विधान है कि 9 दिन में कम से कम लघु अनुष्ठान तो हम करें 24,000 का जो होता है, और प्रतिदिन 27 माला जप करने से 9 दिन में 240 मालाएं अथवा 2400 का मंत्र पूरा हो जाता है। और जिससे ना बन पड़े तो वो प्रतिदिन 12 माला करके 108 माला का छोटा अनुष्ठान कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी अल्टरनेट चॉइसेस रहती हैं, क्योंकि हर किसी के पास उतना टाइम रहता नहीं है। तो 24 निश्चित रूप से 24 मंत्र जो गुरुदेव के साथ बोले हुए हैं, पावर हाउस जिसको बोलते हैं ना हमारे गुरुदेव, तो उनके साथ जुड़ के 24 मंत्र किए जा सकते हैं। कुछ नहीं से कुछ किया जा सकता है। गायत्री मंत्र की लेखन साधना की जा सकती है, गायत्री चालीसा का अनुष्ठान, गुरु गीता का अनुष्ठान। कुछ भी नहीं बनता है तो पंचाक्षरी ओम भूर्भुवः स्वः जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो गुरुदेव बोलते बेटा एक्सक्यूज तो है ही नहीं नवरात्रि में कोई, आप किसी ना किसी रूप में तो साधना कर ही सकते हैं। अब साधना कर ली, खूब साधना कर ली, शक्ति अर्जित कर ली, पर शक्ति को सही दिशा में लगाना नहीं आया तो शक्ति बेकार चली जाएगी। तो जो नवरात्रि शक्ति साधना का पर्व है, और जब जैसा बोला ना कि आध्यात्मिक मौसम है, तो अनुष्ठान जब करते हैं व्यक्ति, साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से शक्ति भी उत्पन्न होती है। तो जो उमड़ती घुमड़ती जो शक्ति होती है साधक के अंतर जगत में, वो जिस तरह से बोलते हैं ना कि मौसम वैसा है, तो एक तरह से मूसलाधार वर्षा करती है अपनी शक्ति का, और बहुत सारी मिलती भी है। लेकिन क्या होता है, संयम के अभाव में ये बह जाती है हमारी शक्ति। क्यों? शक्ति तो आ रही है, परंतु हमारे अंदर, साधक के अंदर की जो इतनी अनगिनत इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या होती है, उसको सोख लेती हैं। और क्या होता है, जो संचित पुण्य को खर्च करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है कि हमने तो बहुत साधना की, अब तो कुछ भी हम कर सकते हैं। साधना से पुण्य बल संचित हुआ नहीं कि उसे नष्ट करने के लिए कल्पनाएं, कामनाओं का जंजाल उमड़ पड़ता है कि चलो नवरात्रि की, भाई हमने तो बहुत एहसान किया भगवान के ऊपर, खूब व्रत किया, खूब साधना की शक्ति बटोर ली, खूब हमारा अकाउंट में जमा हो गया, अब तो चलिए गुरुदेव माता जी ये दे दीजिए, गायत्री माता ये दे दीजिए, दुर्गा माता हमको ये दे दीजिए। हुआ है नहीं, अभी पैसे अकाउंट में आए नहीं है, और खर्च करने के हमारे जो सपने वो है वो आने लगते हैं। नवरात्रि अनुष्ठान करते ही उपलब्ध लाभ से हम चमत्कृत होते हैं, और सोचते हैं कि अगली नवरात्रि में उससे भी बड़ा लाभ हो, कि और ज्यादा हमको फायदा हो। और शक्ति अर्जित हुई तो उसका लाभ तो होगा ही, परंतु क्या होता है, जो लाभ होते हैं वो एक तरह से बोलते हैं ना फुलझड़ी के समान है, या गरजने वाले बादल के समान है कि 2 बल की रोशनी फैलाकर शांत हो जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो इतनी हमने 9 दिन मेहनत की वो छोटी मोटी कामनाएं, इच्छाओं में लग जाती है, क्योंकि हमने वो चीज मांग ली कि भगवान हमको ये दो, चलो भाई आपकी शक्ति अर्जित हुई, चलो आपके शादी हो जाएगी, बेटे की नौकरी लग जाएगी, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, वो सब चीजें होके वो शांत हो जाती है। अब इससे क्या होता है, जो व्यक्तित्व हो वैसे अछूता रह जाता है, जो हमको आध्यात्मिक संपदा और आध्यात्मिक आत्मिक प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुष्ठान को और मंत्र को और ये सब बोलते कि क्या हुआ, इतना तो क्या, कुछ नहीं हुआ जीवन में बदलाव। क्यों? क्योंकि हमने जो पैसा था वो गलत चीज में लगा दिया। ध्यान क्या रखना चाहिए कि अनुष्ठान किया किस लिए जा रहा है, साधना का उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य और हमने लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा तो साधना से चीजें तो बटोरी जा सकती है, भौतिक चीजें तो इकट्ठी की जा, सुख सुविधाएं या जो
फालतू की वासनाएं तृष्णाएं जो है वो पूरी की जा सकती है भौतिक, लेकिन जीवन की परिस्थितियों को अपने जीवन में बदलाव नहीं आएगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आता। यदि साधना का उद्देश्य जीवन में बदलाव पैदा करना है तो फिर नवरात्रि जैसे अनेकों अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न करते रहना चाहिए। ये ना सोचे कि 2 तो विशेष अवसर आए हैं, लेकिन कई कई दीदियां ऐसे हैं जो कई बार हर महीने भी अनुष्ठान करती है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये तो कभी भी किया जाता है, पर ये विशेष अवसर आता तो इस समय तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और जो कामना वासना संचित ऊर्जा को जलाती है, तो संयम क्या होता है, जो इसके भंडार में वृद्धि करता है कि हमने जो भी चीजें ली उससे चीजें मांग ली तो हमारा संयम उन चीजों में चला जाता है। तो इसीलिए जो जब भी साधना करें निस्वार्थ भावना से करें और यही मांगे कि गुरुदेव हमारी ये शक्ति जो है वो सही जगह लग सके, नहीं तो हमारी पूरी जो है मेहनत बेकार चली जाती है। इसीलिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ की गई जो साधना होती है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक फलदायी होने के साथ सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। क्योंकि यदि हम कुछ अच्छा मांगते हैं तो ऑटोमेटिक बोनस के रूप में हमारी जो है छोटी मोटी कामनाएं तो यूं ही माता पिता पूरी करते रहते हैं। मम सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मानहि जोई, ये कहा गया है रामायण में। तो भगवान को वही भक्त प्यारा होता है जो कर्म कांड के साथ उनके अनुशासनों के अनुसार अपने जीवन कर्म को चलाता है। गुरुदेव चाहते हैं कि हम नवरात्रि अनुष्ठान के माध्यम से अपने अंदर जो है वो आध्यात्म साधक के श्रेष्ठ गुण विकसित करें। लेकिन होता क्या है कि जैसा भी बताया गया कि हम उस लक्ष्य को याद रखते नहीं है, तो साधना बेकार चली जाती है। बेकार मतलब बेकार तो नहीं जाएगी, पर छुटमुट चीजों को पूरी करके वो हम उसका बराबरी कर लेते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम ऐसे सौभाग्यशाली ऐसे महामानव से ऐसे अवतारी चेतना से जुड़े हैं जो उसके साथ जुड़ के जैसे पावर हाउस के साथ जुड़ के एक जिसमें बिजली नहीं है और यदि हम लगा दे तो उसमें भी करंट बहने लगता है, तो हमारे अंदर वो करंट आया कि नहीं नवरात्रि साधना के बाद, जो गुरुदेव चाहते हैं। ये हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने रखने योग्य है। गुरुदेव बताते हैं कि उसके लिए समुचित नियम बनाए जाते हैं, क्या जो हम नवरात्रि अनुष्ठान के माध्यम से अपनी आत्मिक प्रगति के लिए सहायक होते हैं। समय संयम, आहार संयम, विचार संयम, तो बोल रहे हैं अर्थ संयम। तो बोल रहे ये जो जब हम इस तरह के संयम करते हैं इसमें, तो उसमें पुराने साधक नए साधकों को सुगम अनुष्ठानों के लिए प्रेरित प्रशिक्षित करने तथा उनका उत्साह बढ़ाते हुए उपयुक्त मार्गदर्शन देते रहने के क्रम को भी अपनी साधना का एक अंग माने। तो बोले जब खुद संयम करेंगे तो क्या होगा ऑटोमेटिक कि जो दूसरे लोग हैं जिनको आपने प्रोत्साहित किया है उनको प्रोत्साहित तो करना ही है, लेकिन ये भी साधना के एक अंग माने कि रोज हम जब भी बात करें तो कुछ ना कुछ मोटिवेट करें। जरूरी नहीं है कि लोग अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, 9 दिन जब भी आप बात करो कि भाई ठीक है 4 दिन निकल गए 5 दिन तो बचे हैं, कुछ तो आप कर लीजिए। तो बोल रही अपनी साधना का एक अंग माने, केवल वो कर्मकांड पूरा करके ना सोचे कि हमने साधना का अनुष्ठान का जो है क्रम पूरा कर लिया। लोगों को उत्साह बढ़ाना, लोगों के जीवन में भी उस आत्मिक प्रगति के लिए प्रोत्साहन करना गुरुदेव बोल रहे एक साधना का बहुत अभिन्न अंग है। गुरुदेव कहते हैं साधना के मूल्यांकन के लिए भगवान के यहाँ संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। जब संख्या के माध्यम से अपने भावों विचारों को प्रभु के प्रभाव में ध्यान में डुबोए रखना ही मूल उद्देश्य है। तो देखिए गुरुदेव ने ये क्लियर कर दिया है। अच्छी बात है हम 24,000 का अनुष्ठान करें, 1.25 लाख का करें और भी बहुत सारी चीज करें, पर गुरुदेव यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान के यहाँ संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। जैसे भाव रखेंगे वैसे हमारे भाव होंगे और वैसे उस साधना का परिणाम मिलता है। जब संख्या के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो भाव विचारों को कि जो भी जब आप कर रहे हैं लेकिन भाव आपके पूरे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में लगना चाहिए, माता जी के, गायत्री माता के, दुर्गा जी के, कि बस आपके और हमारे बीच इस समय कुछ नहीं है और संख्या तो चल रही है लेकिन ये भाव ही जो है वो प्रगाढ़ होकर हमारी साधना का फल देते हैं। जब संख्या के माध्यम से या समय निर्धारित करके उतने समय मंत्र जप या लेखन के माध्यम से प्रभु के सानिध्य का बोध हो तो बात बन जाती है। बोलते ना केवल हम ये सोचे कि माला उठा उठा के देख रहे हैं यार इतना मंत्र लेखन कर लिया, नहीं, हमको उसमें डूब जाना चाहिए। हर समय रखना चाहिए कि आज हम गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं तो ये गायत्री माता सामने बैठी हैं, गुरुदेव माता जी सामने बैठे हुए हैं, जब कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि उनकी आभा में उनका जो पॉजिटिव उनका जो एक ऑरा होता है उसमें हम एकाकार हो रहे हैं उनके साथ, गुरुदेव माता जी के साथ, गायत्री माता के साथ। और ध्यान की बात तो कई बार की जा चुकी है कि स्वर्णिम सूर्य के साथ गायत्री माता के परम पूज्य गुरुदेव माता जी का ध्यान करें कि उस जो एक बोलते हैं ना कि
इतनी ज्यादा प्रभावशाली जो सविता का स्वर्णिम सुर है, उसके साथ हम पूरे एकाकार हो रहे हैं, और एक जिसको बोलते हैं ना कि उस ग्लो से, उस प्रकाश से हम पूरे जो है चारों तरफ से घिर गए हैं। और वो प्रकाश काय का है? परम पूज्य गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद का, उनकी कृपा का, उनका अनुदान वरदान का, संरक्षण का वो आशीर्वाद होता है। तो उस समय सब भूल के 9 दिन की साधना पूरे बोलते हैं ना श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा भाव के साथ जब करेंगे तो उसका इतना ज्यादा हम परिणाम, शुभ परिणाम देख सकते हैं जिसकी तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है। गुरुदेव चाहते हैं कि हम नवरात्रि अनुष्ठान के माध्यम से अपने अंदर आध्यात्म साधक के श्रेष्ठ गुण विकसित करें, क्योंकि हम यदि एक श्रेष्ठ साधक बनेंगे तो बोलते हैं ना, श्रेष्ठ साधक जो होता है केवल माला जपने से या पूजा पाठ करने से नहीं होता है, जो अपने गुरु के बताए नियमों के अनुसार चलता है, जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है, जैसा वो चाहता है वैसा वो बनता है। और गुरुदेव माता जी हमसे क्या चाहते हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, बस तुम, संसार बहुत दुखी है, मानवता बहुत दुखी है, खासकर इस समय हम उनके अंदर की मानसिकता को, जो इतनी नकारात्मकता फैल गई है, उसको पॉजिटिविटी में बदले। पॉजिटिविटी में नकारात्मकता बदलेगी तो जीवन का उद्देश्य समझ आएगा कि हमको करने के लिए क्या आए हैं, और जीवन में बदलाव आएगा तो एक एक व्यक्ति के जीवन भी बदलेगा। तो जो युग निर्माण योजना का जो उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमको कहा है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय, ये कैसा होगा? क्योंकि एक साधक ही जो है वो दूसरों को जगा हुआ ही दूसरों को जगा सकता है। अब यहाँ पे गुरुदेव बोलते हैं कि इसी आधार पे गुरु के अनुदान भी मिलते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। युग ऋषि ने स्पष्ट किया है कि साधकों को समर्थ गुरु के अनुदान अवश्य मिलते हैं, और ये तो शायद हर नवरात्रि में सब दीदियों ने अनुभव किया होगा। लेकिन उसकी कुछ शर्त है, बोलते ना पात्रता के बिना कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव ने क्लियर कहा है, हाँ हम सिद्ध पुरुष हैं, हम वरदान आशीर्वाद देते हैं, पर हम देते उन्हीं को हैं जो पहले अपने आप को ठीक करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। चमत्कार तो सिर दर्द के लिए एस्प्रिन की दवा की तरह है, टाइनानॉल की तरह है, आप ठीक हो जाते हैं। नहीं, आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप अपना पेट ठीक नहीं रखेंगे। मतलब पेट ठीक नहीं, मतलब यदि पाचन संस्थान सही नहीं है तो कोई भी चीज वर्क नहीं होती है। बोल रहे टाइमली रिलीफ, बोल रहे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आपको जैसे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो मिल जाती है, वैसे हम आपको आराम दे देते हैं, लेकिन ठीक होने की ताकत तो अंदर से उभारनी पड़ेगी। तो बोल रहे बाहर का जो खून या प्राण हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आपका अपना सिस्टम काम करना आरंभ दे दे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर बहुत तकलीफ हो तो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं या कुछ करते हैं, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम आपको जो ये सब होता है ये आपको टेम्परेरी वो होता है, लेकिन आपको अंदर से वो शक्ति, वो पात्रता तो पैदा करनी पड़ेगी कि यदि एक मरीज को आप 56 भोजन करा दें तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तो उतनी पात्रता, उतनी शक्ति साधना के द्वारा आप लेके आएंगे, तब हम आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे। वरदान चमत्कार किसी को परावलंबी बनाने के लिए नहीं, उसे सहारा देने के लिए होते हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। गुरुदेव भी हमें इस नवरात्रि में शक्ति साधना से समर्थ बनाना चाहते हैं और इसके लिए अपने अनुदान वरदान भी प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं। नवरात्र अनुष्ठान के क्रम में हमें पहले से बेहतर आध्यात्मिक साधक बनने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक अनुष्ठानों का ऐसा हमको क्रम बनाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक नर नारी नवरात्रि की शक्ति साधना को समझ सके। तो आज एक दिन अभी बचा है, यदि हमको लगता है हमने किसी तक ये बात नहीं पहुंचाई, गुरुदेव बोलते बेटा आप ईमानदारी से अपना काम कर दो, आगे का काम मैं करूंगा। क्या हमारे अंदर वो ईमानदारी आई? हमने कितने लोग को बताया कि भाई ये अनुष्ठान भी कुछ होता है, कुछ नहीं है तो आप 24 मंत्र गुरुदेव के साथ कर लो, हम करेंगे उसका फल तो मिलेगा। लेकिन यदि किसी को हम इस शक्ति साधना के पर्व में सही मार्गदर्शन देते हैं तो उससे कई गुना फल हमको उस रूप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के लिए ये किया, अपने लिए तो सब करते हैं। तो इसीलिए जो ये नवरात्रि का पर्व आया है, ये असंभव को संभव करने वाली शक्ति साधना की जो ये परम विद्या है, ये गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में समाई हुई है। इसलिए गायत्री महामंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ जो गुरुदेव ने बताया है वो सब नियम अनुशासन पालन करते हुए और ये करना चाहिए। और जो सिद्ध है, जो ये अनुभव कर चुके हैं, वे इस सच्चाई को जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिन का एक एक क्षण इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो शक्ति साधक इन क्षणों के महत्व को पहचान कर गायत्री महाशक्ति की साधना में तल्लीन होंगे, वे शक्ति के स्रोत हुए बिना नहीं रहेंगे। यानी हम खुद शक्ति का वो पावर हाउस बनेंगे, गुरुदेव के जो है छोटे छोटे उनका अंश लेके, कि हमारे से बहुत लोग शक्ति प्राप्त कर सकेंगे।
साधना की अवधि में किए गए आत्मचिंतन में हम क्या करें, अब तक के जीवन की समीक्षा करते हुए भूलों को समझे व प्रायश्चित के द्वारा उनके परिशोधन की रूपरेखा हमको बनाना चाहिए कि जो गलतियां हुई हैं, ये जो नवरात्रि में हम सोचे जब सब साधना करने सब करें, आत्मचिंतन की समय दें, तो उसका मेकअप कैसे करें, उसको कैसे करना चाहिए हमको। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इतनी संभावनाओं से ओपन है ये नवरात्रि, और हम निश्चित रूप से ईश्वरीय अनुग्रह के, परम पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह के, गायत्री माता के, दुर्गा माता के अनुग्रह के सुपात्र अधिकारी बन सकते हैं। और इस भाव भूमि में जो ये बनाएंगे हम अपने अंदर, तो ये जो अश्विन नवरात्रि की साधना निश्चित रूप से साधक पर गायत्री महाशक्ति व गुरु सत्ता के अजस्र अनुदानों को बरसाने वाली सिद्ध होगी, और निश्चित रूप से हम स्वयं एक साधक के रूप में उस प्रक्रिया को होते देख सकते हैं। इसीलिए जो ये नवरात्र साधना है, ये मात्र एक क्रिया नहीं है, ये खाली एक प्रोसेस नहीं है, अपितु एक जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है। यह साधना 9 दिन में समाप्त नहीं होती है। ये 9 दिन तो हमको सिखाया जा रहा है कि 9 दिन बंधन में रहकर, अनुशासन में रहकर जीवन कितना सुंदर लगता है, अपितु और प्रगाढ़ होकर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती है कि हम रोज की साधना तो करते हैं, लेकिन उसमें कई चीजें नवरात्रि की साधना की शामिल कर लेते हैं, तो इतना ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है कि हम एक तरह से बोलते हैं ना कि हम खुद अपने आप में वो चेंज देख सकते हैं, अपने परिवार में, अपनी भौतिक जो है उन्नति में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में, आत्मिक प्रगति में उसका बहुत ज्यादा महत्व देख सकते हैं। इन 9 दिनों में स्थूल लोक व सूक्ष्म लोक साधक के अत्यंत नजदीक होते हैं। इस समय में जो भी कर्म, भाव, विचार हम बोएंगे वह अनेक गुना फलदायी होकर हमें प्राप्त होगा। देवी विभूतियां इस समय में अधिक सक्रिय होकर अपने अनुदान, आशीर्वाद वितरित करने के लिए सुपात्र की तलाश करती हैं। तो ये जो कल से नवरात्रि चालू हो रही है, इसमें देवी देवता, परम पूज्य गुरुदेव सब ये ढूंढ रहे हैं कि कौन ये साधक हमारे बताए हुए रास्ते पे चलता है जैसा हम चाहते हैं, और सही तरीके से समझ के उस व्यवहारिक ज्ञान को जीवन में उतारता है, तो खुले हाथों से उनका आशीर्वाद मिलने वाला। अब हमारे ऊपर है कि हम आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है कि नहीं। जिनका हृदय तपस्या की रश्मियों से ओतप्रोत है और अंतःकरण में ईश्वरीय मिलन की जिनके अंदर वो जागृति आ चुकी है, उसके लिए जो ये अश्विन नवरात्रि एक नवीन जीवन का आरंभ हो सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव से, माँ दुर्गा से, माँ गायत्री से यही प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति दे और हमारे अंदर वो संरक्षण प्रदान करे, ताकि हमारा मन ना भटके और हम इस गायत्री साधना का, इस गायत्री अनुष्ठान का, नवरात्रि साधना का पूर्ण लाभ ले सकें और एक चैनल बन सके, एक माध्यम बन सके अपने गुरु कार्य का, अपने देवी प्रयोजन का। गुरुदेव से यही प्रार्थना है, हे गुरुदेव, कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर ना पाए, बीच में ही थाम लेना, बीच में ही थाम लेना। ओम शांति।